तो राजस्थान की सियासत में 2020 वाले विवाद को लेकर सियासत तेज है। गजेंद्र सिंह शेखावत के चूक वाले बयान को लेकर सीएम ने उन पर हमला बोला तो इशारों ही इशारों में उन्हें राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की साजिश के लिए भी जिम्मेदार बताया। तो शेखावत समेत पूरी बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बता रही है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा, राजस्थान में डर। सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई। सत्ता वाली साजिश, टाइमिंग पर सवाल। और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। महाराष्ट्र में सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठे तो राजस्थान में भी 2020 वाली कलह का जिन्न सियासत पर हावी हो गया। दरअसल सीएम गहलोत ने शेखावत के उस बयान को सियासी मुद्दा बना लिया जिसमें वो कहते हुए दिखे थे कि थोड़ी सी चूक हो गई वरना राजस्थान में भी एमपी की ही तरह सत्ता परिवर्तन हो जाता। इसे लेकर सीएम गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत में फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर उनको, वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? वॉइस सैंपल के लिए मुझे नोटिस दिया कब गया है? आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि किसी भी तरह से इस तरह का वॉइस सैंपल मांगना, लिए जाना, उसकी परमिशन दिए जाना न्याय सम्मत नहीं। 2021 से 2022 के आधे तक हम आए। भले ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में अपनी सियासी ताकत दिखाई हो, लेकिन महाराष्ट्र के असमंजस और कई राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित राजस्थान बीजेपी के कई और खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर सियासी मैदान में कूद पड़े तो पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। किसी पार्टी में यदि विग्रह होता है, अंतर्कलह होता है, तो उसकी दोषी बीजेपी कैसे हो सकती है? या तो उनका आलाकमान मजबूत नहीं है या उनकी खुद की पार्टी पर पकड़ नहीं है। ये दो पक्ष थे और जो पिछले 3.5 वर्षों में हुआ, ये जो सारी गवर्नेंस की कमजोरी है उसको छुपाने के लिए ये सियासी बयान है, इसमें तार्किक रूप से दम कतई नहीं है। महाराष्ट्र की हालत तो महाराष्ट्र वाले जाने, लेकिन राजस्थान में तो मुंह की पहले भी खाई है उन्होंने, फिर खा जाएंगे। और अभी राज्यसभा के चुनाव देख ही लिए, 126 थे, 126 के 26 वोट पड़े हैं, उन्हीं का वोट टूटा। महाराष्ट्र संकट के बीच अगर राजस्थान में सत्ता वाली साजिश की बात हो रही है तो ये यूं ही नहीं है। दरअसल मौजूदा वक्त में कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में राजस्थान पर बीजेपी की निगाह है। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को मात देकर सीएम गहलोत ने इस दावे को और मजबूत भी किया है। ऐसे में शेखावत और गहलोत की ये जुबानी जंग महज 2023 की तैयारी है या इसके कुछ और भी संकेत हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गजेंद्र सिंह शेखावत मामले को लेकर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। चौधरी बोले कि कांग्रेस की सरकार अगर गिरेगी तो उसकी जिम्मेदारी सीएम की होगी, क्योंकि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। विधायकों की मनमानी से जनता परेशान हो चुकी है। की सरकार तो वैसे ही यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर कुछ विधायक हैं जो चला रहे हैं, पूरे प्रशासन को वो चला रहे हैं, पुलिस तंत्र को वो चला रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सरकार तो अस्थिर है और ये अपने कर्मों से ही डूबेगी।